हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वापस से डिस्कस करने वाले हैं एंड मैं आपको गाइड करने वाला हूँ हाउ टू नो योर पैशन। दोस्तों, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये इस वीडियो के लेटर पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, आप सबने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट एंड उसमें एक डायलॉग भी आपने ज़रूर सुना होगा कि अगर सचिन तेंदुलकर सिंगर होते और लता मंगेशकर क्रिकेटर होती तो क्या होते। दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं कि शायद जो सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जिनको आज हम जानते हैं या जो आज हमको मिले हैं वो शायद कभी नहीं मिलते। मे बी सचिन तेंदुलकर ऐसा नहीं है कि वो सिंग नहीं कर सकते थे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके वो जरूर सीख लेते। लता मंगेशकर भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके क्रिकेट जरूर सीख लेती, लेकिन सिंगिंग के फील्ड में जो लता मंगेशकर आज हमें मिले और क्रिकेट के फील्ड में जो सचिन तेंदुलकर मिले शायद वो कभी दुनिया को नहीं मिल पाता। रीजन इज कि दोस्तों, आज वो क्यों बन पाया ऐसा, दुनिया में इतना बड़ा नाम, इतना रिस्पेक्ट, इतना नेम फेम उनका क्यों है, या वो सक्सेसफुल क्यों हुए लाइफ में। दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। दोस्तों, मेरे हिसाब से दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक तो सक्सेसफुल जिनका नंबर या परसेंटेज बहुत कम है एंड दूसरा अनसक्सेसफुल लोग जो एक मेजर पॉपुलेशन है। दुनिया के ज्यादातर लोग आज के डेट में अनसक्सेसफुल है एंड रीजन दोस्तों एक क्वेश्चन की वजह से जिसका आंसर मोस्ट ऑफ लोग नहीं ढूंढ पाते हैं कि किस काम के लिए उनके अंदर पैशन है या उनका पैशन क्या है, यही डिटरमाइन नहीं करते हैं ज्यादातर, नहीं कर पाते हैं ज्यादातर लोग। चाहे दोस्तों अगर सक्सेसफुल लोगों की मैं बात करूं तो चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, सचिन तेंदुलकर हो, लता मंगेशकर हो या जितने भी दुनिया के बड़े नाम हैं, दोस्तों उन सब में एक कॉमन पॉइंट था। अगर आप उनकी बायोग्राफी को पढ़ेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि उन सब में एक कॉमन पॉइंट था कि उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, ना कि उनके फैमिली के प्रेशर की वजह से या किसी फ्रेंड का सुन के या किसी तीसरे का सुन के या किसी फील्ड में बहुत ज्यादा पैसा है, इनकम है, उस चीज को देके उन्होंने अपने प्रोफेशन को ऑप्ट किया। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी के बारे में आपने शायद सुना होगा कि बचपन से उनको बिजनेस में इंटरेस्ट था, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने बहुत बड़ी डिग्री नहीं ली लेकिन बिजनेस में ही अपने आप को एक्सपांड करते गए और आज क्या है वो हर कोई जानता है। सेम आपने सचिन तेंदुलकर का कई सारे इमेजेस देखे होंगे आपने। दोस्तों, आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि चाहे उनका बचपन का इमेज हो, दैट इज किड्स वाले एज का, या स्कूल डेज का इमेज हो या बाद के इमेजेस हो, हमेशा आपने उनके हाथ में बल्ला देखा होगा, बैट देखा होगा। दोस्तों, वो बताता है कि उनका पैशन क्रिकेट के लिए कितना ज्यादा था और इसीलिए आज हमको ऐसा सचिन तेंदुलकर मिला। सो कहने का मतलब दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके अंदर किस चीज के लिए पैशन है, किस काम के लिए पैशन है, वो कैसे डिटरमाइन करें। इससे रिलेटेड कुछ कॉमन पॉइंट्स है दोस्तों जिससे आपको आपका पैशन फाइंड आउट करने में हेल्प मिल सकता है। सबसे पहले तो आपका पैशन वो काम हो सकता है जिस काम को करने में आपको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस फील होता है, आपको सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट मिलता है। आप उस काम को कितने भी बार करते हैं, कितने भी टाइम तक करते हैं तो कभी बोर फील नहीं करते हैं। उस काम के बारे में आपको हमेशा ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा लिमिटलेस जानने का हमेशा एक्साइटमेंट रहता है। कभी आपको उसके बारे में, उस काम को करने से या नॉलेज गेन करने से आप अपने आप को कभी नहीं रोक पाते हैं। सो ये एक सिम्टम हो सकता है कि आपको किस काम के लिए पैशन है। दूसरी बात दोस्तों कि जो पैशनेबल, जिस काम के लिए आपका पैशन है, उस काम के फेलियर से आपको कभी डर नहीं लगना चाहिए, या जिस काम के फेलियर से आपको कभी डर नहीं लगता है वही काम आपका पैशन हो सकता है। इसके लिए आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहूंगा। दोस्तों, आप सबने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा। दोस्तों, थॉमस एडिसन के बारे में एक स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस है कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार करते टाइम 1000 से ज्यादा टाइम एक्सपेरिमेंट किया था। वो मोर देन 1990 टाइम्स के अराउंड फेल हो गए थे, बट फिर भी क्योंकि उनमें एक पैशन था कि कुछ नया इनोवेट करने का, आउट ऑफ बॉक्स समथिंग सोचने का, दुनिया को एक नया कुछ खोज करके देने का, और इसीलिए वो रुके नहीं, फेलियर से कभी डरे नहीं और करते गए। क्या आप सोच सकते कि किसी चीज में आप 1000 बार फेल होंगे, आप फिर भी उनको ट्राई करते रहेंगे? नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर हाँ किसी काम के लिए आपको पैशन होगा तो आप ये कर सकते हैं। ये पैशन ही है जो ऐसा काम करवा सकता है। दूसरी बात दोस्तों कि वो काम आपका पैशन हो सकता है
जिस काम को करते टाइम आप कभी भी पैसे से रिलेटेड या इनकम से रिलेटेड थॉट कभी आपके मन में ना आता हो। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि एक स्टूडेंट हुआ करता था, कॉलेज स्टूडेंट, एंड जिनको बचपन से ही आईटी सेक्टर में या कंप्यूटर रिलेटेड चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। कॉलेज के डेज में उनको अपने किसी फ्रेंड तक पहुंचना था, उनको ढूंढना था। सो उसके लिए क्योंकि वो आईटी सेक्टर से थे, कंप्यूटर में रिलेटेड चीजों में उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो उन्होंने एक आइडिया निकाला, उन्होंने एक सोशल साइट बिल्ड किया उस फ्रेंड को ढूंढने के लिए। एंड स्टार्टिंग डेज में वो सोशल साइट सिर्फ उस कॉलेज कैंपस तक ही यूज होता था। उन्होंने पैसे को माइंड में रख के वो सोशल साइट नहीं बनाया था, बट धीरे धीरे क्योंकि वो उनका पैशन था, उसके लिए वो सोशल साइट के लिए और ज्यादा काम करते गए, पैसे के बारे में सोच के नहीं, बस उनका पैशन था इसलिए। और बाद में वो सोशल साइट पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया। दोस्तों शायद आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, मैं फेसबुक की बात कर रहा हूँ। एंड उनके ऑनर जो वो स्टूडेंट था, जो बच्चा था, वो मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों जिनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि आज के डेट में कितने सक्सेसफुल इंसान है। रीजन इज उन्होंने पैसे को देख के काम स्टार्ट नहीं किया, पैशन के लिए काम किया, पैसा बाद में अपने आप आया उनके पास। ऐसा ही होता है दुनिया में दोस्तों। नेक्स्ट जो मेरा मानना है, जो एक एग्जांपल देके मैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है दोस्तों बताना चाहूंगा कि इन सबसे भी अगर आपको नहीं पता चलता है, आप अपने पैशन को नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट आप जरूर करिएगा। मेरा कहा ये बात आप जरूर मानिएगा। दोस्तों दुनिया में शायद इंसान को सबसे ज्यादा प्यारी अगर कोई चीज है तो शायद उसमें से एक है नींद। आधी नींद में उठना कोई इंसान पसंद नहीं करता, आधी नींद में उठाने वाले को कोई पसंद नहीं करता, एंड आधी नींद में कोई काम करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। बट यही तो पॉइंट है दोस्तों कि अगर कोई काम आप आधी नींद में भी उठ के करने से नहीं हिचकिचाते हैं, आप आधी नींद में भी उठ के अपने सबसे प्यारी चीज को सैक्रिफाइस करके भी एक बार नहीं कई बार वो काम आप कर सकते हैं, अगर बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के, या बिना किसी डाउट के, या बिना किसी आलस के, अगर आप हमेशा एवर रेडी रहते हैं उस काम के लिए, तो समझ लो दोस्तों वही आपका पैशन है। फ्रेंड्स एक बार में आपको नहीं पता चलेगा, मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बताए, एक बार में आप नहीं पता कर पाएंगे कि आपके अंदर कौन से काम के लिए पैशन है। क्योंकि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप जो भी चीजें देखते हैं या किसी से सुनते हैं, किसी की सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं, तो आप सोचने लगते हैं, हमारा ब्रेन सोचने लगता है ठीक है मैं भी यही काम करूंगा, मैं भी इसी फील्ड में जाऊंगा। लेकिन एक्चुअल में पैशन ढूंढना इतना इजी नहीं है, एक बार में आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए करना ही आपको है कि जो जो पॉइंट्स मैंने बोले आप प्लीज इसको नोट डाउन कर ले, एंड आप जो 4-5 फील्ड में या सेक्टर में आज तक आपने सोचा हो कि मुझे इसमें कैरियर बनाना है, आप उनके ऊपर इन पॉइंट्स को कोरिलेट करके देखें, अप्लाई करके देखें। थोड़े टाइम में आपको पता चल जाएगा कि आपका पैशन क्या है। और एक बार दोस्तों आपने अपना पैशन फाइंड आउट कर लिया और उस फील्ड में पैशन के लिए आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो दोस्तों मेरा यकीन मानो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ना तो जो लोग पहले अपने पैशन को फॉलो करके काम किए उनको सक्सेसफुल होने से कोई रोक पाया। सो दैट्स इट फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस या सजेशंस आपके मन में है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट जो भी हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो अपने आप आपको एक अलर्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।